भारत के कई दिग्गज पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर तानाशाही का आरोप लगाया। इस प्रदर्शन में कई दिग्गज पहलवान भी शामिल हुए हैं। ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहलवान भी इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं। पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप भी मढ़े हैं। प्रदर्शन में शामिल स्टार पहलवान विनेश फोगाट और कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कोच के ऊपर महिलाओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते दिखे। वहीं अब इस पूरे मामले पर ब्रजभूषण ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। ब्रजभूषण ने कहा कि अगर ये बात साबित हो गई तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि पहलवानों के धरने के पीछे एक बड़े उद्योगपति का हाथ है। आइए विस्तार से इस पूरे मामले को आपको बताते हैं और ये भी बताते हैं कि विनेश फोगाट ने दरअसल क्या क्या आरोप लगाए हैं। विनेश फोगाट ने अपने बयान में कहा कि कोच महिला खिलाड़ियों को प्रताड़ित कर रहे हैं और फेडरेशन के चहेते कुछ कोच महिला कोचों के साथ बदसलूकी तक करते हैं। वे लड़कियां यौन उत्पीड़न की शिकार हैं। WFI अध्यक्ष ने कई लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया है। विनेश फोगाट ने यह भी कहा कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण ने कई लड़कियों का यौन शोषण किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुरुष कोच भी लड़कियों और महिला कोचों का शोषण करते रहते हैं। विनेश फोगाट ने यह भी कहा कि टोक्यो ओलंपिक में हार के बाद WFI अध्यक्ष ने मुझे खोटा सिक्का कहा था। WFI ने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। मैं हर दिन अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचती थी। अगर किसी पहलवान को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी WFI के अध्यक्ष की होगी। जंतर मंतर पर मौजूद पहलवानों ने यह भी कहा कि वो संघ हमारे निजी जीवन में भी दखल देते हैं और हमें परेशान भी करते हैं। वो हमारा शोषण करते हैं। जब हम ओलंपिक में गए थे तो हमारे पास फिजियो या कोच भी नहीं था। जब से हमने आवाज उठाई है हमें धमकाया जा रहा है। प्रदर्शन में शामिल कई बड़े पहलवान यहां पर नजर आ रहे हैं और विनेश का साथ देते दिख रहे हैं। बजरंग पुनिया, विनेश, रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता सरिता मोर, संगीता फोगाट, सत्यव्रत मलिक, जितेंद्र किन्हा और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले विजेता सुमित मलिक भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और इन सब के साथ लगभग 30 पहलवान ऐसे हैं जो जंतर मंतर पर इकट्ठा हैं। बजरंग पुनिया ने यह भी कहा कि हमारी लड़ाई सरकार या भारतीय खेल प्राधिकरण के खिलाफ नहीं है, ये भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ है। ये अब आर पार की लड़ाई है। बजरंग के सहयोगी स्टाफ, उनके कोच सुजीत मान और फिजियो आनंद दुबे भी विरोध में शामिल हैं। एक अन्य पहलवान ने यह भी कहा कि तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहलवानों से मिलने के लिए भारतीय कुश्ती संघ के सहायक सचिव पहुंचे थे और उसके बाद वहां क्या कुछ हुआ ये भी जानिए। भारतीय कुश्ती संघ के सहायक सचिव विनोद तोमर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पता नहीं ये किस बारे में है। WFI के अध्यक्ष को लिखे पत्र से पता चला कि कुछ पहलवान विरोध में बैठे हैं तो मैं उनसे उनकी समस्या पूछने आ गया। एक बार जब वो फेडरेशन में आ जाएंगे तो सारे मसले सुलझ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक नहीं बताया गया कि आखिरकार मामला है क्या। अभी तक मेरे या फेडरेशन के सामने इस तरह का कोई मुद्दा नहीं आया है। इधर महिला पहलवानों से स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष मिलने पहुंची। जंतर मंतर जाकर खिलाड़ियों से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं, भारत को ऊंचाइयों पर ले जाने वाली महिलाएं न्याय मांगने के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठा हुई हैं। ये बेहद शर्मनाक है। हमने दिल्ली पुलिस को केंद्रीय खेल मंत्रालय को नोटिस भेज दिया है। इस मामले में तत्काल न्याय दिया जाना चाहिए। WFI अध्यक्ष को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जिन कोचों के नाम इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनके खिलाफ यह सारा मामला निकलकर सामने आया है, महिला पहलवान इनके साथ अपने बदसलूकी की कथा बयान कर रही हैं और इस पूरे मामले पर अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने सफाई दी है। सफाई देते हुए वो कहते हैं कि अगर ये सारे आरोप सही साबित हुए तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देते हुए कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि क्या ऐसा कोई खिलाड़ी है जो आकर कह सकता है कि कुश्ती संघ ने उसे प्रताड़ित किया है? क्या उन्हें पिछले 10 साल से फेडरेशन से कोई समस्या नहीं थी? ये सारी बातें तब हो रही हैं जब से नए नियम लागू हुए हैं। धरने पर बैठे पहलवानों ने ओलंपिक के बाद किसी भी राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया है। यौन शोषण की कोई घटना हुई ही नहीं है और अगर इस तरीके का मामला है और साबित हो गया तो मैं फांसी लगा लूंगा।
वो आगे कहते हैं कि मैं विनेश फोगाट से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने ओलंपिक में हार के बाद कंपनी की लोगो वाली पोशाक क्यों नहीं पहनी थी। उसके मैच हारने के बाद मैंने केवल उसे प्रोत्साहित और प्रेरित किया था। यौन शोषण के बहुत बड़े और बुरे आरोप मुझ पे लगे हैं। जब मुझे ही इसमें घसीटा गया है तो मैं कैसे कोई कार्रवाई कर सकता हूं? मैं तो जांच के लिए तैयार हूं। यौन उत्पीड़न पर ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि जब मुझे पता चला कि पहलवान धरने पर बैठे हैं तो मैं तुरंत फ्लाइट का टिकट कटाकर दिल्ली पहुंचा। क्या कोई सामने है कि कह दे कि संघ ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या कोई मेरे सामने ये बात कह सकता है कि मैंने उसका शोषण किया हो? यह गलत इल्जाम है। इसमें मुख्य कोच का नाम भी लिया गया है, वो भी गलत है। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप नेशनल में नहीं खेलोगे और आप ओपन नेशनल में नहीं खेलोगे, उसके बाद ये कहोगे कि ट्रायल भी सिर्फ एक हो। देश के अन्य खिलाड़ी भी एशिया या ओलंपिक स्तर पर खेलना चाहते हैं। जब आपको फेडरेशन से इतनी समस्या थी तो आपने 10 सालों में ये क्यों नहीं बताया? ब्रजभूषण ने ओलंपिक ट्रायल को लेकर भी विस्तार से बातचीत की। उन्होंने कहा कि संघ ने दुनिया के कई देशों के नियमों का अध्ययन करने के बाद एक नियम बनाया। हमने ओलंपिक के बाद ट्रायल का नियम बना दिया। किसी को ओलंपिक में जाना है तो उसे देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ ट्रायल देना होगा। जो खिलाड़ी ओलंपिक का कोटा हासिल कर चुका है उसका मुकाबला देश में ट्रायल जीतने वाले के साथ होगा। फिर वहां से ओलंपिक के लिए पहलवान का चयन किया जाएगा। अगर ओलंपिक कोटा हासिल करने वाला हार जाता है तो उसे फिर एक मौका दिया जाएगा। हम नियम के अनुसार काम कर रहे हैं, तानाशाही की कोई बात ही नहीं है। ये मेरा फैसला नहीं है बल्कि अच्छे कोचों और इन खिलाड़ियों की राय से बनाया हुआ नियम है, फैसला है। ब्रजभूषण अपना पक्ष रखते हुए आगे कहते हैं कि जितने लोग धरने पर बैठे हैं वे ओलंपिक के बाद राष्ट्रीय स्तर पर नहीं खेल रहे हैं। ये खिलाड़ी देश के अंदर एक भी प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले रहे हैं। इसके बाद हमने ये फैसला किया कि किसी अगर कैंप में किसी को अगर जाना है तो उसे राष्ट्रीय स्तर पर खेलना होगा। कुछ खिलाड़ियों ने यह भी कहा कि हमें इस बारे में पता भी नहीं है, तो हमने सरकार से बात की और फिर उनका नाम अलग कर दिया। जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं वो भी तो ओलंपिक में खेलने का सपना देख रहे हैं। ब्रजभूषण ने यह भी दावा किया कि हाल ही में बजरंग और साक्षी मुझसे मिलकर गए हैं, लेकिन तब उन्होंने अपनी समस्या के बारे में नहीं बताया। वो कहने लगे कि सब कुछ ठीक है कहकर वो हमसे मिलकर चले गए थे। और हंगामे के बाद अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो रही है। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट कर दिया। प्रियंका ने अपनी ट्वीट में लिखा कि हमारे खिलाड़ी देश की शान हैं। विश्व स्तर पर अपने प्रदर्शन से वो देश का मान बढ़ाते हैं। कुश्ती फेडरेशन और उसके अध्यक्ष पर खिलाड़ियों ने शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। इन खिलाड़ियों की आवाज सुनी जानी चाहिए। आरोपों की जांच कर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। इधर मामला बढ़ते देख खेल मंत्रालय ने भी भारतीय कुश्ती संघ से जवाब मांगा है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ से इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांगा। कुश्ती संघ को पहलवानों के आरोपों पर अगले 72 घंटे के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये मामला बढ़ता दिख रहा है। देखना यह है कि खेल मंत्रालय के दखल के बाद अब ये मामला कहां तक जाता है और पहलवानों को कैसे शांत और संतुष्ट किया जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।